मैम काउंटिंग शुरू होने वाली है कुछ ही समय में, क्या उम्मीदें हैं, किस तरह की इसको लेकर क्या करेंगे? इतना गर्व होता है कि हमारे पास एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिनके प्रति विश्वास है, आदर है, सम्मान है और जिन्होंने बेदाग 10 साल काम किया। उस परिप्रेक्ष्य में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को ही मिले ताकि वो सक्रिय रूप से काम कर सकें एक विकसित भारत के लिए। विपक्ष पहले से ही जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा था ईवीएम और इलेक्शन कमीशन कई सारी चीज़ों को उंगली उठा रहा है, सुबह जिस तरह से भी माहौल बनाया जा रहा है इसी तरह को लेकर के आज के दिन मैं सिर्फ विनम्रता से ऑपोजिशन को बोलूँगी कि कभी कभार आप बोलते हैं ईवीएम, कभी कभार आप बोलते हैं इलेक्शन कमीशन, कभी कभार आप खुद अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, इलेक्शन कमीशन ने भी आपके जवाब दिए हैं। अब तो मान लीजिए कि जो जीता वही सिकंदर, और जो आप उस विश्वास के साथ जाएंगे और समझेंगे कि मोदी जी की जो लोकप्रियता है इस वजह से है क्योंकि उन्होंने ज़मीनी स्तर पे काम किया, और शायद आपको विपक्ष के रूप में भी प्रेरणा लेना चाहिए मोदी जी से। मोदी जी के लिए देश भर में आज हवन पूजा कई सारे मंदिरों में, कई सारे धार्मिक स्थलों पर भी हो रहा है। क्यों नहीं, मोदी जी ने जो काम किया है ज़मीनी स्तर पे, जहां 60 करोड़ लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन लाया है, इतना बड़ा परिवर्तन पूरे देश में, जहां हमें गर्व होता है कि 25 करोड़ जो गरीब थे वो उभर के आए हैं एज एन इकोनॉमी 11वें नंबर से 5वें से तीसरे की तरफ। तो मैं मानती हूँ कि भारत का समय आया है, विकसित भारत बहुत दूर नहीं है, एक सपना नहीं है। 2014 में लोगों ने मोदी जी के लिए वोट किया क्योंकि वो तब के शासनकाल नहीं चाहते थे। 2019 में उन्होंने विश्वास जताया और 2024 में उन्होंने मोदी जी का जो सपना है उसको स्वीकार किया। इतना गर्व होता है कि हमारे पास एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिनके प्रति विश्वास है, आदर है, सम्मान है और जिन्होंने बेदाग 10 साल काम किया। उस परिप्रेक्ष्य में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को ही मिले ताकि वो सक्रिय रूप से काम कर सकें एक विकसित भारत के लिए। विपक्ष पहले से ही जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा था ईवीएम और इलेक्शन कमीशन कई सारी चीज़ों को उंगली उठा रहा है, सुबह जिस तरह से भी माहौल बनाया जा रहा है इसी तरह को लेकर के आज के दिन मैं सिर्फ विनम्रता से ऑपोजिशन को बोलूँगी कि कभी कभार आप बोलते हैं ईवीएम, कभी कभार आप बोलते हैं इलेक्शन कमीशन, कभी कभार आप खुद अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, इलेक्शन कमीशन ने भी आपके जवाब दिए हैं। अब तो मान लीजिए कि जो जीता वही सिकंदर, और जो आप उस विश्वास के साथ जाएंगे और समझेंगे कि मोदी जी की जो लोकप्रियता है इस वजह से है क्योंकि उन्होंने ज़मीनी स्तर पे काम किया, और शायद आपको विपक्ष के रूप में भी प्रेरणा लेना चाहिए मोदी जी से। मोदी जी के लिए देश भर में आज हवन पूजा कई सारे मंदिरों में, कई सारे धार्मिक स्थलों पर भी हो रहा है। क्यों नहीं, मोदी जी ने जो काम किया है ज़मीनी स्तर पे, जहां 60 करोड़ लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन लाया है, इतना बड़ा परिवर्तन पूरे देश में, जहां हमें गर्व होता है कि 25 करोड़ जो गरीब थे वो उभर के आए हैं एज एन इकोनॉमी 11वें नंबर से 5वें से तीसरे की तरफ। तो मैं मानती हूँ कि भारत का समय आया है, विकसित भारत बहुत दूर नहीं है, एक सपना नहीं है। 2014 में लोगों ने मोदी जी के लिए वोट किया क्योंकि वो तब के शासनकाल नहीं चाहते थे। 2019 में उन्होंने विश्वास जताया और 2024 में उन्होंने मोदी जी का जो सपना है उसको स्वीकार किया।